हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इंटेलिजेंस टेस्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि इंटेलिजेंस टेस्ट्स होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस टेस्ट्स को डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट्स है इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। व्यक्तिक बुद्धि परीक्षाएं, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट्स एंड सामूहिक बुद्धि परीक्षाएं, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट्स। व्यक्तिक बुद्धि परीक्षाएं और सामूहिक बुद्धि परीक्षाएं दोनों ही परीक्षाओं के 2 रूप हो सकते हैं, भाषात्मक और सेकंड है क्रियात्मक। भाषात्मक बुद्धि परीक्षाओं को वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट्स और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षाओं को परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट्स कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षाओं को डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें फर्स्ट है व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षाएं, इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट्स। व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षाओं में 2 परीक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनमें फर्स्ट है बिने साइमन बुद्धि स्केल और सेकंड है स्टैनफोर्ड बिने स्केल। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट्स का सबसे पहले प्रयास एल्फ्रेड बिने ने किया था। बिने के इस काम में उनकी हेल्प उनके सहयोगी मनोवैज्ञानिक थियोडोर साइमन ने की थी। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षाओं के बाद 1905 में अपना बुद्धि परीक्षण प्रकाशित किया था, जिसको कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। बिने साइमन की बुद्धि परीक्षा 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए थी। प्रत्येक वर्ष के बच्चों के लिए 5 प्रश्न या कार्य थे, पर 4 वर्ष के बच्चों के लिए केवल 4 प्रश्न थे और 11 एवं 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न नहीं था। इस प्रकार 1911 में स्केल में प्रश्नों की कुल संख्या 54 थी। बिने स्केल का सबसे मुख्य दोष यह था कि यदि किसी आयु का बालक अपनी आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता था, तो उसकी मानसिक आयु उसकी जीवन आयु से कम मानी जाती थी। इस परीक्षण का उद्देश्य बच्चों में मानसिक मंदता का पता लगाना था। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड बिने स्केल। बिने महोदय ने जो टेस्ट बनाया था वो एक महत्वपूर्ण काम था उनका, लेकिन उस टेस्ट में कुछ कमियां थी। तो इसके लिए लंदन में डॉक्टर सिरिल बर्ट और अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्रोफेसर लेविस एम टर्मन ने काम किया। टर्मन ने बिने के टेस्ट में जो कमियां थी उनको दूर करके 1916 में उसको एक नया रूप प्रदान किया, जो कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये जो बुद्धि परीक्षण बनाया गया था ये 2 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए था, जिसमें उनकी आयु के अनुसार प्रश्न पूछे जाते थे और इन प्रश्नों की कुल संख्या 90 थी। अब इस बुद्धि परीक्षण के द्वारा 3 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक के व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षाएं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट्स। इसमें फर्स्ट है पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। इस टेस्ट का निर्माण 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया गया है। भूल भुलैया का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि वो आयु की वृद्धि के साथ कठिन होती जाती है। इस भूल भुलैया में बच्चे को पेपर पर बनी भूल भुलैया में पेंसिल चलाकर ठीक मार्ग ढूंढना होता है। नेक्स्ट व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षा है वेस्लर वैल्यू टेस्ट। इस टेस्ट का निर्माण सन 1944 में 10 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए किया गया था। सन 1955 में इसमें संशोधित करके 16 से 64 वर्ष तक के वयस्कों के लिए कर दिया गया। इसमें विभिन्न आयु के व्यक्तियों के लिए 5 मौखिक और 5 क्रियात्मक परीक्षण पूरे करवाए जाते हैं। वयस्कों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है और इसमें मानसिक आयु निकालने के दोष को दूर कर दिया गया है। यह परीक्षण 2 रूपों में उपलब्ध है, वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वेस्लर प्रौढ़ बुद्धि मापनी, और सेकंड है वेस्लर चिल्ड्रन इंटेलिजेंस स्केल।
वैश्लर बालक बुद्धि मापनी। इन टेस्ट को पूरा करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट्स। जो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट्स होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट्स एंड ग्रुप परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट्स। सामूहिक भाषात्मक परीक्षाएं या ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनमें से फर्स्ट है आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट का निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों की भर्ती के लिए किया गया था। इस टेस्ट का प्रयोग केवल शिक्षित मनुष्यों के लिए किया गया था और ये परीक्षण स्टैनफोर्ड बिने स्केल की तरह ही है। जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। इस टेस्ट का निर्माण अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। इस टेस्ट का निर्माण सेना के विभिन्न विभागों के लिए सैनिकों का वर्गीकरण करने के लिए किया गया था और इस टेस्ट में शब्दावली, गणित और वस्तुगणना आदि शामिल थे। क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज आदि का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है सामूहिक क्रियात्मक परीक्षाएं, ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट्स। इनमें जो मेन टेस्ट्स हैं वो है आर्मी बीटा टेस्ट और शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट, इस टेस्ट का निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न पदों और विभागों में काम करने वाले मनुष्यों का चुनाव करने के लिए किया गया था। इस परीक्षण का निर्माण ऐसे व्यक्तियों के लिए किया गया था जो अशिक्षित थे और जिनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था। उनकी बुद्धि को मापने के लिए सेना बीटा टेस्ट का प्रयोग किया गया। इसमें अशिक्षित सैनिकों की परीक्षा वस्तुओं की गणना, अंकित चित्र में विभिन्न वस्तुओं में एक दूसरे से संबंध बताना, चित्र की उन वस्तुओं पर चिन्ह लगाना जिनका किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है आदि के आधार पर ली गई। नेक्स्ट जो परीक्षण है वो है शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। जो शिकागो क्रियात्मक टेस्ट है यह टेस्ट 6 वर्ष की आयु के बच्चों से लेकर वयस्कों तक के लिए है। यह 13 वर्ष की आयु के बच्चों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। नेक्स्ट है रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। ये परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की श्रेणी में सबसे अधिक प्रचलित और उपयोगी परीक्षण है। ये जो टेस्ट है ये 3 रूपों में उपलब्ध है। इसमें फर्स्ट है रेविन कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, सेकंड है एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस और थर्ड है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। रेविन कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट का प्रयोग छोटे बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है। जो ये एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है इसका प्रयोग रेविन कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट के बाद किया जाता है और इसका प्रयोग उच्च बुद्धि स्तर के बच्चों की बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का प्रयोग 16 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में 5 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग में 12 समस्याएं हैं और इन सभी भागों की समस्याओं का स्तर सरलता से कठिन की ओर रखा जाता है। इस परीक्षण के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी जाती है।